हेलो फ्रेंड्स, आज के पेपर में देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 9। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर से एक बार भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरफ बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए सिर्फ 101 रुपये में आपको 15 से ज़्यादा टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लेने के लिए आप कॉमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको बताना है संगीत किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा संगीत को गायन और वादन और नृत्य को शामिल कर कर तीनों का मिश्रण माना जाता है आपका संगीत। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सप्तक में कितने स्वर होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 6 या 7। याद रखिएगा सप्तक में टोटल आपके 7 स्वर देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा सप्तक आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका मंद्र सप्तक, दूसरा आपका मध्य और तीसरा आपका तार सप्तक होता है। ये तीनों पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भातखंडे स्वरलिपि में शुद्ध स्वरों की क्या पहचान होती है आपको बताना है। भातखंडे से आपके हमेशा एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भातखंडे स्वरलिपि में शुद्ध स्वरों की पहचान कोई रेखा नहीं होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भातखंडे स्वरलिपि में विकृत स्वर की क्या पहचान होती है? ऑप्शन है नीचे रेखा, ऑप्शन बी है ऊपर रेखा, ऑप्शन सी है नीचे बिंदी या ऑप्शन डी है ऊपर बिंदी। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऊपर रेखा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन है स्वरों से, मात्राओं से, तालों से या ऑप्शन डी है लय से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अलंकारों का निर्माण आपके स्वरों से होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि संगीत में अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा संगीत में अलंकार आपके 2 प्रकारों को माना जाता है। पहला आपका स्वर होता है, दूसरा आपके प्रारंभ में सिखाए जाने वाले वर्णों के आश्रित अलंकार कहा जाता है, जिसे पलटे भी कहते हैं। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है भातखंडे स्वरलिपि में सम का क्या चिन्ह होता है? ये सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2023 का पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है? ऑप्शन है वादी, ऑप्शन बी है स्वादी, ऑप्शन बी है सी है विवादी या ऑप्शन डी है अनुवादी। इसका याद राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। ऑर्डो संपूर्ण जाति का कौन सा राग माना जाता है? याद रखिएगा अश्वारी का राग आपके जाति औरों का संपूर्ण माना जाता है। इस राग को अपने नाम वाले था से उत्पन्न माना गया। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और इसकी ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि आशावारी का गायन का समय क्या होता है? याद रखिएगा आशावारी का गायन का समय आपका दिन का दूसरा पहर होता है, मतलब 12 बजे के बाद आपको आशावारी राग देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। राग भैरव का गायन का समय क्या है? आप देख सकते हैं कैसे आपका गायन का समय भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा राग भैरव का गायन का समय आपका सुबह में होता है, जो आपके प्रातः काल 4 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक आपका गाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है निम्न स्वर समुदाय किस राग में गाए जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भैरव आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके 4 सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको इसे गाया जाता है और बजाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। राग का वादी स्वर क्या होता है आपको बताना है। याद रखिएगा राग का वादी स्वर आपके सबसे अधिक लगने वाला स्वर माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? तो राग का सरगम गीत आपका रंगांगा को दर्शाता है, जिसका अर्थ होता है ग्रम राग और अर्थ का अंक का अर्थ होता है स्वर संगीति। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोगों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? आपको कोई रोग होता है तो आपको कैसा बेटर फील होता है आपको बताना है। तो रोगों की पहचान आपके स्वर समूह के आधार पर किया जाता है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और रागों के वर्गीकरण आपके 30 राग माने गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दिलरुबा वाद किस वर्ग का वाद है? काफ़ी ईज़ी सवाल है और आपको पता होगा दिलरुबा जो वाद होता है वो आपके तंत्रवाद का माना जाता है, जो आपके इसमें सबसे बड़ा और अनुनाद बक्सा इसका चौकड़ा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रवाद।
अल्लाह रखा के पिता कौन थे? ये सवाल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको बताना है अल्लाह रखा के पिता कौन हुआ करते थे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा ज़ाकिर हुसैन आपके अल्लाह रखा के पिता हुआ करते थे। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि उस्ताद अल्लाह रखा खान कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ इनका जन्म हुआ था? याद रखिएगा इनका जन्म 1915 में पंजाब के रतनगढ़ जनपद के गुरदासपुर में एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। और भारत सरकार द्वारा इनको 1977 में पद्मश्री उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये सारे पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में सबसे पहले किसका जन्म हुआ था, आपको बताना है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बाराख्याल का सबसे पहले इनका जन्म हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है ताल दीपचंदी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है? ऑप्शन है ख्याल, ऑप्शन बी है ध्रुव, ऑप्शन सी है ठुमरी या ऑप्शन डी है टप्पा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ताल दीपचंदी प्रायः आपके ठुमरी के साथ बजाई जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन-सी ताल बजती है, आपको बताना है। तो टप्पा गायकी के साथ आपके प्रायः पंजाबी ताल बजाई जाती है, इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है भातखंडे विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अगर आप यूपी से बिलॉन्ग करते हो तो आपको पता होगा जो भातखंडे विश्वविद्यालय है आपको लखनऊ में देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपके नृत्य और संगीत दोनों इसमें सिखाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम अपने मूल रूप किस राग में गाया जाता है? बहार, हमीर, देश या ऑप्शन डी है देशकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जो आपका राग दिया गया है, किस राग को दर्शाता है, आपको ये बताना है। याद रखिएगा जो आपका राग है, ये आपके बिलावल थाट का एक रंग माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि बिलावल थाट में कितने थाट होते हैं? तो याद रखिएगा टोटल इसके 10 थाट होते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है कि ध, नी, रे और स किस राग का अंश है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आप इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दरबारी अंश माना जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितने लोग आप वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ अपने वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो प्लीज़ आपका एक फर्ज़ बनता है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राग आराना किस सप्तक में ज़्यादा रहता है? मंद्र सप्तक में या मध्य या तार सप्तक में या सभी सप्तक में? तो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था जो राग आराना होता है वो मध्य सप्तक में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी उत्पत्ति आपके आशावारी थाट से मानी गई है और ये आपके रात्रि के तीसरे पहर में गाया जाने वाला एक राग माना जाता है। ये सारे पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा और राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग दरबारी कब गाया जाता है? सुबह में, शाम में या दोपहर में या रात्रि में? याद रखिएगा राग दरबारी जो होता है आपका रात्रि में गाया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंभीर प्रकृति का राग कौन-सा है? खमाज, तिलंग, काफ़ी या ऑप्शन डी है दरबारी? तो गंभीर प्रकृति का राग आपका दरबारी होता है जिसकी रचना आशावारी थाट से मानी गई है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा और दरबारी। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के किनके शिष्य हुआ करते थे? याद रखिएगा पंडित ओंकारनाथ ठाकुर आपके विष्णु दिगंबर के शिष्य हुआ करते थे। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा इनका जन्म 24 जून 1897 के गुजरात प्रांत में बदौरा के एक गाँव में हुआ था, जिनके पिता श्री गौरीशंकर ठाकुर हुआ करते थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य हुआ करते थे? याद रखिएगा बलवंत राय जो थे वो आपके पंडित विष्णु दिगंबर के शिष्य हुआ करते थे। तो ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और याद रखिएगा बलवंत राय आपके पंडित विष्णु दिगंबर के शिष्य थे। इसमें ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है राग विज्ञान के लेखक का क्या नाम है? राग विज्ञान के लेखक का नाम आपका पंडित विनायक राव पटवर्धन माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती हैं? ऑप्शन है 5, 7, 9, 11। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कर्नाटक पद्धति में टोटल आपके 7 ताल होती हैं और कौन-कौन से 7 ताल होते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर नाम लिखा गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिएगा। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 21 राग का अंश है मुल्तानी का, तोड़ी का, ऑप्शन सी है भैरवी, ऑप्शन डी है आशावारी। याद रखिएगा जो आपको राग दिया गया है ये राग आपका तोड़ी का माना जाता है और इसकी जाति संपूर्ण होती है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जो राग दिया गया है किस राग में गाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सुल्तानी में ये राग को गाया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग सारे क्वेश्चन आप कितना आपकी तैयारी है आपको मुझे भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि चार ताल में किस गायकी की ताल मानी जाती है। ऑप्शन है ध्रुव, ऑप्शन बी है ख्याल, ऑप्शन सी है ठुमरी, या ऑप्शन डी है टप्पा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कीजिएगा। टोटल आज के प्रैक्टिस सेट में 32 क्वेश्चन थे और आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 11 पेज का आपको प्रैक्टिस सेट है। देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन हैं आपको। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट चाहिए और इस तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका आंसर अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने आपके एग्जाम की तैयारी कितनी हो चुकी है, मुझे पता होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल पैसा नहीं लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में।